नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी हॉरर दुनिया चैनल में। दोस्तों, आप सब में से कई लोगों ने मुझे ट्रक ड्राइवर्स की हॉरर स्टोरी लाने को कहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने ही एक दोस्त जो कि ट्रक ड्राइविंग करता था उससे बात करूं। और उससे बात करके मैंने उससे पूछा कि क्या कभी तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो उसको मुझे बताने के लिए काफ़ी सारी कहानियाँ थी। उन्हीं में से कुछ कहानी मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। तो गाइस, जो आज की पहली स्टोरी है वो गोवा की है। तो मेरा दोस्त उस समय कॉलेज में पढ़ता था और उसको अब कुछ सामान था जो उसको मुंबई से गोवा के पणजी में ले जाना था, और शायद से पणजी में बड़ी गाड़ियाँ अलाउड नहीं होती, इसलिए उसे वहाँ पर जाने के लिए सीधा ना जाकर कोंडा रोड से टर्न लेके जाना था, जो कि थोड़ा दूरी पर था। और ये घटना जो हुई थी ये भी शायद से उसी रोड के आगे मडगांव के आसपास की ही हुई थी। तो मेरा दोस्त बता रहा था कि वो गोवा में बेसिकली जो रास्ते होते हैं वहाँ पर सड़कों के दोनों किनारे काफ़ी घने जंगल होते हैं। तो रात में ऐसा महसूस होता है कि मानो कोई रात में गहरी घनी गुफा के अंदर ट्रक चला रहा है। तो उस समय रात के करीब 2-2:30 बज रहे होंगे। मेरा दोस्त अपने मस्ती में ट्रक को चलाया जा रहा था, तभी उसे अपने साइड मिरर से कोई सफ़ेद कलर की आकृति किसी पेड़ से हवा में उड़ते हुए उसे अपने ट्रक की तरफ आते हुए दिखती है। और मेरा दोस्त ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर अचानक से वो अपने ही आगे एक कार खड़ी हुई देखता है। कार के आसपास कोई नहीं था। आखिर इतनी रात में इतनी सुनसान जगह पर एक कार अचानक से कैसे आ गई? उस कार को बचाने के लिए मेरे दोस्त ने अपने ट्रक को लेफ्ट साइड जंगल की तरफ घुमा दिया और एक पेड़ से जाकर टकरा गया। टक्कर इतनी ज़्यादा गहरी नहीं हुई थी, लेकिन उसके ट्रक के आगे के हिस्से में हल्की फुल्की डेंट आ गई थी। और फिर मेरा दोस्त ट्रक से नीचे नहीं उतरा और हनुमान चालीसा बजाते हुए और हनुमान जी का नाम लेते हुए वो वापस से ट्रक को पीछे घूमकर सड़क पर लाता है और आगे चल देता है। और मेरा दोस्त बताता है कि जब वो आगे देख जा रहा था तब भी उसने पीछे देखा तो गाड़ी के आसपास कोई नहीं था। फिर मेरा दोस्त वहाँ से गाड़ी भगाते हुए अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचता है, और वहाँ पर पहुँचकर सबसे अजीब बात वो ये देखता है कि ट्रक के आगे तो हल्की सी डेंट आई थी, लेकिन जो ट्रक के ऊपर सामान था उसको ऐसा लग रहा था कि किसी चीज़ ने नोच लिया है। उसे ये अब तक नहीं समझ में आ रहा था कि ट्रक का पीछे का ऊपर का हिस्सा जो कि पेड़ से भी टच नहीं हुआ था, तो वो उसको आखिर नोचा किसने? क्या वो उसी सफ़ेद कलर की आकृति जो कि शायद से उसे भूत लग रहा था, क्या ये काम उसका है या फिर किसका? और ये जो दूसरी कहानी है ये गुजरात की है। दोस्तों, कहानी में आगे जाने से पहले ट्रक ड्राइवर्स काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, और कल्पना कीजिए कि इतनी भारी भरकम ट्रक को रात भर चलाते रहना ये वाकई काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम है और हिम्मत का भी काम है। तो आज की इस वीडियो हमारे ट्रक भाइयों के लिए आप ज़रूर से लाइक करिएगा, और साथ ही साथ अगर आप सभी को ऐसे ही रियल और हॉरर स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। और अगर आपके पास भी कोई अपनी रियल स्टोरी हो तो आप ज़रूर से मुझे उसे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। तो जो आज की दूसरी कहानी है वो गुजरात की है, और ये काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देने वाली घटनाओं में से है। तो दोस्तों, ये घटना गुजरात के किसी नदी के पुल की है। मेरा दोस्त बता रहा था कि वो रात का ही टाइम था, हालांकि मैंने उससे टाइम नहीं पूछा। तो वो ट्रक को उसी पुल के ऊपर से चलाए हुए जा रहा था, और उसने कहा कि ना कोई आगे था ना कोई पीछे था, वो उस पुल पर अकेला ही था। और उस समय शायद से चंद्रमा निकला हुआ था, तो बिना लाइट के भी काफ़ी अच्छी तरीके से दिख रहा था। तभी मेरा दोस्त देखता है कि उसके ट्रक के सामने कुछ दूरी पर एक काफ़ी लंबा व्यक्ति खड़ा है, और वो उसे हाथ देकर रोकना चाहता है। मेरा दोस्त ये देखकर गाड़ी को बहुत ज़्यादा धीरे कर देता है, लेकिन शायद से ये उसकी सबसे ज़्यादा बड़ी गलती थी। रात के समय में तो ऐसे भी अगर आपको आधी रात में कोई लिफ्ट मांगे तो शायद से आपको नहीं रोकना चाहिए। मेरे दोस्त ने ये नहीं सोचा कि इतनी दूर पर इस नदी के पुल पर आधी रात में ये आदमी आया कहाँ से। उसने जैसे ही गाड़ी धीरे किया वो मुझे बता रहा था कि भाई, आगे जो मेरे साथ हुआ उसे मैं कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। उसने कहा कि जैसे ही वो गाड़ी धीरे करके उसके पास जा रहा था,
अचानक से उसे लगा कि ट्रक का कंट्रोल किसी और ने ले लिया है और स्टीयरिंग अपने आप ही पुल के नीचे की तरफ ले जा रही थी। स्टीयरिंग उसके कंट्रोल में ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कोई और है जो ट्रक को कंट्रोल कर रहा है। वो गाड़ी अचानक से पुल के डिवाइडर की ओर जाने लगी। मेरा दोस्त पूरा कोशिश कर रहा था कि वो डिवाइडर से ना टकराए, लेकिन उसके कंट्रोल में तो कुछ था ही नहीं। लास्ट में गाड़ी डिवाइडर से टकरा जाती है। गलीमत यह थी कि गाड़ी काफी ज्यादा धीरे थी, इसलिए ना ही डिवाइडर और ना ही ट्रक को कुछ नुकसान होता है। फिर मेरा दोस्त कांपते कांपते हुए नीचे उतरता है और आगे का नजारा दोस्त ने देखा कि जो आदमी सामने लंबा सा खड़ा था वो वहाँ पे है ही नहीं, ना आगे ना पीछे। वो आदमी मानो गायब हो गया। फिर वो नदी में देखता है कि ऐसा उसे लगता है कि नदी का पानी हिल रहा था। दोस्तों, तो क्या लगता है आप सभी को कि जरा कल्पना कीजिए कि अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता तो आप क्या करते। इतनी सुनसान सड़क पर आप अकेले जा रहे हो, कोई 7-8 फीट लंबा आदमी आपको दिखाई दे आगे और गाड़ी भी आपके कंट्रोल में ना हो। मेरे दोस्त ने मुझे अपना नाम लेने से मना किया था, इसलिए मैंने उसका नाम नहीं लिया। बाकी उसके पास और भी काफी ज्यादा हॉरर स्टोरीज है, तो जैसे ही वो मुझे बताएगा मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा। बाकी यार, अगर आप सभी को ये स्टोरीज पसंद आई हो तो आप सभी लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करना ना भूलना। आज की जो ये तीसरी स्टोरी है वो मुझे मेरे पापा ने बताई है। तो उस समय मेरे पापा की उम्र शायद से 19-20 साल की हो रही होगी। और उस टाइम जैसा कि हम सभी जानते ही है, गांव में ना ही लाइट वगैरह थी और ना ही कोई वाहन की इतनी सुविधा थी। तो रात में जो ट्रेन थी वो काफी लेट आई थी। उस समय करीब रात के 1:30-2 बज रहे होंगे और मेरे पापा को लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलकर गांव तक आना था। और बीच में करीब 800 मीटर तक एक सुनसान रास्ता था और उसी रास्ते के अगले हिस्से पर एक तालाब है जो कि काफी ज्यादा हॉन्टेड माना जाता है और वहां पर लोग ब्रह्म राक्षस होने का भी दावा करते हैं। हालांकि गांव के लोग वहां के उस ब्रह्म राक्षस की पूजा करते हैं और मानते हैं कि वो गांव वालों की रक्षा करते हैं। तो जब मेरे पिताजी वहां से पैदल चलकर आ रहे थे तो उसी तालाब के पास जब वो पहुंचते हैं तो उन्हें अचानक से महसूस होता है कि उनके पीछे कोई चल रहा है। और फिर वो जब एक कदम बढ़ाते तो पीछे से भी पायल की एक कदम चलने की आवाज आती। उन्होंने ये नोटिस किया कि जैसे ही वो एक कदम बढ़ा रहे हैं, पीछे वो चुड़ैल भी एक कदम बढ़ा रही है। लेकिन मेरे पापा ने हिम्मत नहीं हारी और वहीं पर उस चुड़ैल को डांटने और गाली देने लगे। और ऐसा माना जाता है कि जो चुड़ैलें होती हैं, अगर आप इनसे डर गए तो वो आपको डराती हैं और अगर आपने इनका डट कर सामना किया तो वो भाग जाती है। और वही उनके साथ भी हुआ। वो चुड़ैल अब वहां से भाग गई थी। फिर मेरे पापा ने जल्दी चलकर अपने घर पे पहुंच गए। उसके बाद सब कुछ सही था। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 कहानियां। आई होप कि आप सभी को पसंद आई होगी। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।